जय श्री कृष्ण। क्या आप श्रीमद् भगवत गीता के गहरे ज्ञान में गोता लगाना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे कर्म योग की दिव्यता पर। हम देखेंगे कि कैसे कर्म का सही दृष्टिकोण हमें बंधन से मुक्ति दिला सकता है। इस वीडियो में हम गीता के अध्याय 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 7 के रहस्य को उजागर करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। चाहे आप आध्यात्मिक पथ पर हों या नए हों, बरसों से अभ्यास कर रहे हों, यह श्लोक आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है। जुड़े रहें, क्योंकि हम इस श्लोक के अर्थ, व्याख्या और आधुनिक जीवन में इसके महत्व को सरल शब्दों में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस मित्र के साथ शेयर करें जिसे यह ज्ञान चाहिए। चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ बताते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष के लिए कौन कौन से प्रधान और प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने 3 लक्षण या धर्म बताए हैं। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा अनासक्ति, निष्काम भाव और तीसरा विहित कर्मों का आचरण। इंद्रिय संयम से उनका तात्पर्य है कि मनुष्य अपने कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, आँख, कान आदि को पूर्णतः वश में करके जो विषयों की तरफ अनायास न दौड़े और उन्हें भोगने की चेष्टा न करें, उस स्थिति को प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, जैसे आँखों ने पेड़ पर लगे एक सुंदर फल को देखा, जिससे मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि यह फल मुझे मिल जाता तो अच्छा है। इस प्रकार आँखों के देखने से मन में एक आसक्ति उत्पन्न हुई और फिर फल प्राप्त करने के लिए कर्म करना शुरू हो गया। अनासक्ति से तात्पर्य अर्थात निष्काम भाव से अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अनासक्त रहना है। अनासक्ति का अर्थ केवल इतना है कि फल है तो है, उससे कोई आवश्यकता या लगाव नहीं है। मिला तो अच्छा, न मिला तो भी ठीक। यही स्थिति हमें अपने परिवार में भी होनी चाहिए। जब हम कोई काम यह मान कर करते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा परिवार है, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, तो यह आसक्ति है। हमें कर्म करना है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि यह मेरा है। उसी तरह जो धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी प्राप्त है, वह सब ईश्वर का है, ऐसा मानकर करने से मनुष्य अनासक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य को वैसे कर्म करना चाहिए जो शास्त्रों ने अनुमोदित किया है। क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसे कोई न कोई कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए ही यह जीवन मिला है। कर्म किए बिना कोई उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि कर्म अनासक्ति पूर्वक किया जाए तो बात बन जाएगी। जहाँ भी मैं शब्द का भाव है या मेरा और मेरे लिए का बोध है, वह आसक्ति से युक्त होता है। यदि वही कर्म ईश्वर का कार्य मानकर किया जाए तो उसमें किसी भी आसक्ति का समावेश नहीं हो सकता। इसलिए मैं और मेरा के भाव से बचते हुए जो कर्म किया जाता है, वह अनासक्ति पूर्वक माना जाता है। यदि हम अपने कर्म का फल ईश्वर को सौंप दें, अर्थात फल की इच्छा ही न रखें, तो हमारा काम बन जाएगा और वह कार्य निष्काम और अनासक्ति पूर्वक घटित होगा। और ऐसे कर्म हमें इस संसार में किसी भी बंधन में बांध नहीं पाएंगे। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, जिसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया है
कि श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिए इंद्रियां बस में होनी चाहिए, मन में अनासक्ति का भाव होना चाहिए और विहित कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म करते हुए आसक्ति का बोध या आसक्तिवश किया गया कार्य भगवान को स्वीकार नहीं है। इसलिए कर्म करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि कर्म करो, लेकिन उसके फलों को मुझे अर्थात ईश्वर को अर्पित कर दो। ऐसा करने से मनुष्य उस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन परम पवित्र मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।